से जो है वंदनीय आर्य कर 105 दुर्लभ मती माता जी के श्री चरणों में चलते हैं और त्रिबार वंदामी निवेदित करते हैं। हे माता जी, हम सभी को धर्म देशना से अनुग्रहित करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और सबसे बड़ी मूर्खता हमारी कौन सी? हमारे अंदर विवेक नहीं है। और माता पिता का भी प्रथम कर्तव्य होता है कि वो समय रहते अपनी संतान को क्या देते चले जाए? अपनी संतान को संस्कार, अच्छे अच्छे संस्कार देते चले जाए, ताकि बाद में बुढ़ापा आने पर उनको पश्चाताप नहीं होगा। फिर कहा जाता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में उनको पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य होता है माता पिता का कि अपने संतान को संस्कार अच्छे देते चले जाए। और संतान तो कोरी स्लेट की तरह होती, छोटा बच्चा, और छोटे बच्चे का कैचिंग पावर इतना तेज होता, उसका कैचिंग पावर कैसा कि वो छोटा बच्चा भी विचार करता है कि मुझे माँ क्या कर रही है और माँ को ही देखता रहता है। उस छोटे बच्चे को देख करके माँ यदि सावधान नहीं रहती तो माँ की क्रियाओं को देख करके वो सीख लेता है। छोटा बच्चा पलंग में लेटा हुआ है और सामने खुटी है, खुटी में पिताजी का कुर्ता टंगा हुआ है और बच्चा देख रहा, सोया नहीं, देख रहा है। माँ आती है और कुर्ते के जेब में से राशि निकाल ली। बच्चा देख रहा, माँ की दृष्टि बच्चे की ओर गई तो कहा बेटा पिताजी को बताना नहीं कि मैंने कुर्ते से मैंने पैसा ले लिया है। अब बच्चा माँ की बात भी तो मानेगा। तो हाँ माँ ठीक है। अब देखो पिताजी आते हैं, माँ तो चली गई मंदिर जहाँ भी जाना हो। अब वो आते हैं, जैसी कुर्ता पहनते हैं और कुर्ते की जेब में देखते हैं तो राशि गायब। अब सामने बेटा लेटा हुआ, बेटा कुर्ते से पैसा कौन निकाला? बेटा चुप है, कुछ नहीं बता रहा है। अब वो तो लेटा हुआ, वो क्या करेगा? तो बेटा यहाँ कमरे में माँ आई थी क्या? हाँ पिताजी। तो माँ ने पैसा लिया? नहीं पिताजी, क्योंकि माँ ने मना, बेटे ने माँ ने मना किया। तो अच्छा अच्छा, तो माँ इस खुटे में कुर्ते में हाथ लगाई थी बेटा? हाँ हाँ। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते, माँ ने उतने ही कहा था कि बताना नहीं कि मैंने लिया, तो नहीं बताया उसने। अच्छा उसने कुर्ते में हाथ लगाया, फिर वापस उसने कुर्ते को टांग दिया था खुटी में। हाँ पिताजी। अब बस पिताजी समझ गए। अब उस बेटे को संस्कार माँ ने क्या दिया? चोरी करने का संस्कार दिया और दूसरा झूठ बोलने का संस्कार दिया। ये आपको पता नहीं चलता और आप समझते कि हमारी होशियारी है, लेकिन आपका बेटा वो गलत आदत सीखता चला जाता। बस लिंक वहीं से बनती है, लिंक वहीं से। एक दिन हमने बताया था कि मूलाचार की क्लास में जब हम लोग की दीक्षा हुई थी 92 सन में, मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय आचार्य गुरुदेव ने करवाया। तब आचार्य जी ने अपने बचपन की बात बताई कि मैंने एक छोटा था जब एक पिक्चर देखा था, विद्याधर था तब, एक पिक्चर देखा। क्या दृश्य देखा कि एक माँ का बच्चा है, वो माँ गरीब है, दूसरे के घर काम करने जाती है और अपने बच्चे का अपना गुजारा कर रही है। अब बेटा पड़ोस में जाता है, पड़ोस के बच्चे उसके मित्र हो गए, तो वहाँ खेलने के लिए जाता है तो वहाँ बहुत सुंदर गेंद दिखाई देती है और जब खेल पूरा होता तो बच्चा गेंद उठा करके ले आता। अब जैसी माँ लौट करके आती है घर में, उस गेंद को देखा, ये नई वस्तु यहाँ पर कैसे आ गई? तो बेटे से कहती कि बेटा ये गेंद यहाँ कैसे आई? अब माँ का बेटा है, बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पूरी पूरी बता दी कि हम खेलने गए थे माँ, ये गेंद मुझे अच्छी लगी चाचा जी के यहाँ, तो मैं लेकर के आ गया। सत्य बोला बेटे ने। अब माँ ने क्या किया? रसोई घर में जाती है, चूल्हे से गरम गरम लकड़ी निकाल कर लाती है और लकड़ी उसके हाथ में छिगा देती है, तो वो उछल जाता है, रोने लगता है। फिर माँ क्या करती, लकड़ी तो वापस चूल्हे में डाल दी और उस बच्चे को कहाँ ले जाती है? पड़ोस के घर में नहीं, वो नहीं ले जाती,
बेटे से कहती कि बेटा जहाँ से गेंद लेकर के आए वहाँ दे करके आ। रोता रोता बच्चा जब उसके हाथ में लग गई थी तो माँ ने तुरंत थोड़ा सा उपचार कर दिया, लेकिन उसने अंगारे वो गरम गरम लकड़ी तो जरूर लगाई। अब बेटे को भोजन आदि सब कुछ करा दिया और शांत हो गया बेटा। माँ ने कहा कि जाओ उस गेंद को वहीं रख करके आओ, चाची जी से क्षमा मांग के आना। वह अंकल आंटी का काम नहीं है, हिंदी में बोला जाता। तो फिर बेटा गया माँ की आज्ञा मान करके और कहता चाची जी ये गेंद मैं खेलने आया था और ये गेंद बिना पूछे मैं अपने घर में ले गया था, तो मेरी माँ ने मुझे भेजा है कि गेंद वापस करके आओ। तो चाची जी ये आपकी घर की गेंद है। चाची की आंखों में आंसू आ जाते कि देखो इसकी माँ ने इसको क्या शिक्षा दी। और चाची कहती कि बेटा अब ये गेंद मैं तुझे दे रही हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि गरीब है कहाँ से लेकर आएगा। मैं तुझे दे रही, माँ से कहना कि चाची जी ने अपने हाथ से मुझे दिया। तो ठीक बेटा ले गया गेंद, माँ को बताया तो माँ खुश हो जाती है क्योंकि बेटे को भी खेलने के लिए गेंद मिल गई। अब देखो माँ तो गरीब थी, समय आकर के माँ का अवसान, और बेटा बहुत बुद्धिमान और अच्छा निकला। उसने ना झूठ बोलना सीखा ना चोरी करना सीखा। इस पुण्य कर्म के उदय से वो बच्चा बड़ा हो जाता, कमाने लायक हो जाता है। माँ वृद्ध हो जाती, माँ का मरण हो जाता, बेटे का तो विवाह भी हो गया। अब अच्छा 7 मंजिल का मकान है, अब वो बन गए सेठ जी। बेटा सेठ जी बन गया और सेठ जी 7वीं मंजिल के मकान में बैठे हुए हैं, कुछ चिंतन कर रहे थे। अचानक हाथ में नजर जाती है तो जले का निशान बना हुआ, उस निशान को देख करके सेठ जी रो रहे कि देखो बचपन में मेरी माँ, मैं चोरी करके लाया था, मेरी माँ ने मुझे चोरी करने से बचा लिया, झूठ बोलने से बचा लिया, और आज मैं उसी के पुण्य स्वरूप माँ के संस्कार के कारण आज इतना बड़ा आदमी बन गया। तो माँ को याद आ रही। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से ही छोटी छोटी बातों का, बच्चों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और उनको संस्कारित करते जाए। झूठ बोलने से बचाए, हिंसा करने से बचाए, चोरी करने से बचाए और इधर उधर का काम करने से बचाए और परिग्रह ज़्यादा इकट्ठा करने से बचाए। ये संस्कार माता पिता को बच्चों, तो बचपन से लालच दे दी, बेटा स्कूल जाओगे तो चॉकलेट मिलेगी, स्कूल जाओगे तो आपको खर्च का पैसा मिलेगा, तो लोभ करना सीख गया। परिग्रह इकट्ठा करना बच्चा सीख जाता है। पाठशाला आने के लिए लालच देती हो क्या? लेकिन स्कूल जाने के लिए माँ बच्चों को लालच देती है। यही कारण है कि वो बच्चा बिगड़ता चला जाता है। इसलिए मरण क्या है? मूर्खता। वो माता पिता मूर्ख कहलाएंगे। जबलपुर के माता पिता तो अच्छे, वो माता पिता मूर्ख कहलाएंगे जो बच्चों को संस्कार नहीं देते, छोटी छोटी उनकी आदतें, जो बुरी आदत पड़ जाती है उस पर ध्यान नहीं देते, तो आगे जा कर के बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को संस्कारित करें और स्वयं अपने आप को भी संस्कारित करें। भूल कर भी बच्चों के सामने गलत काम ना करें, नहीं तो बच्चा, उसका कैचिंग पावर तेज होता है, वो माता पिता का अनुसरण कर लेता बचपन से यदि आपकी गलत आदत है तो। इसलिए पहले अपनी आदतों को सुधारें और बच्चों के सामने भी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक।